आज के पदवीदान समारोह में उपस्थित श्रीमती मालवीन राव, वाइस चांसलर, हमारे सामने बैठे हमारे राव वडील सर, स्टूडेंट, फैकल्टी, प्रोफेसर, भाइयों और बहनों, आपसे ज़्यादा मेरे को प्राउड हो रही है। आप सीरियस बहुत है। जब प्रोफेसर बैठे, ऐसा डिसिप्लिन है तो वांधा नहीं है, लेकिन सीरियस मत रहना। आज आप एक ऐसा पड़ाव पार कर रहे हैं कि जीवन की जर्नी आज से आपकी चालू होगी। आपने जो कुछ भी किया वो एक पेपर के रूप में सर्टिफिकेट मिला, मतलब एड्रेस मिला। अभी जर्नी बाकी है। जैसे जर्नी में बहुत दिक्कत आएगी, प्रश्न आएगा, प्रॉब्लम आएगा। आप लोग अभी ग्रेजुएट हो गए और हम लोग 40 साल हुआ ग्रेजुएट होने में, अभी हमको डिग्री मिली। लेकिन हमने प्रैक्टिकली जीवन में डिग्री मिली है। वेरी प्राउड फील साइज है। मेरे को एक जीवन में ऐसा संकेत मिला था कि अभी डॉक्टरेट तो मेरे आगे नहीं लगेगा। ऑटोमेटिकली चाहत थी, डॉक्टरेट थी, तो 2 यूनिवर्सिटी ने हमको डॉक्टरेट दिया प्रैक्टिकली जीवन में काम करने का। हमारा ने आपका फर्क यही है कि हमने काम करके डिग्री मिली, आपको पहले मिल गई है। थोड़ा रिस्क है। MBA हमारी गुजराती में कहेवत है ना, मालूम है आपको? मने बधु आवड़े से। MBA એટલે મને બધું આવડે છે, એટલે आई नो एवरीथिंग। એટલે MBA का मतलब बहुत, पर हम लोग क्या था, पढ़े लिखे नहीं थे, એટલે पूरी लाइफ पढ़ते रहे और जर्नी में हम सीखते गए। और हम लोग अभी अपने मैडम जब भी गोल्ड मेडल दे रहे थे, तो इसमें से आपने सबने क्या सीखा मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने सीखा गोल्ड मेडल चाहिए तो झुकना पड़ेगा। भगवान के या वहां जाते हैं तो टेका देना पड़ता है। तो ये सिंपल सी बात अपने पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। आप झुकना सीख जाओ, दुनिया आपको झुकना सीख जाएगी। आप जैसे कहावत है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पहले झुको, दुनिया झुकेगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप तो सर्टिफिकेट लेके, डिग्री लेके, एक एड्रेस लेके जा रहे हैं। हम तो बिना एड्रेस, बिना सर्टिफिकेट वैसे ही एक निकल पड़े थे 13 साल की उम्र में। और एक ही मन में भावना थी कि कुछ अच्छा करने का है, कुछ बड़ा करने का है, कुछ नाम कमाने का है। ये 3 मंत्र मेरी मां ने दिया था। 5वीं छोड़ के मैं सूरत आ गया था। आज डिग्री देता हूं तो बहुत प्राउड फील होता है कि अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे को डिग्री दे रहा है। हेलो, हमारे लिए तो बहुत प्राउड की मोमेंट है। ऐसे यूनिवर्सिटी बुलाते हैं तो और मोटिवेट होते हैं। तो माँ ने 3 मंत्र दिया था। सबकी माँ यही कहती है, सबका पिताजी वही कहता है, सबका फैमिली यही कहता है। माँ का, एक मेरी माँ तो अभण थी। पहली बार मम्मी की शादी हुई तभी 56 पहने थे।
उसकी माँ, वो 2 साल की थी तभी गुजर गई थी। तो ये आप सब समझ सकते हैं किस परिस्थिति में माँ ने अपना जीवन गुजारा। और हम 4 भाई थे, चारों भाई को कुछ भी करके पढ़ाया तो नहीं, लेकिन जीवन की यात्रा में बहुत पढ़ाया। हर रोज बोलती थी, हर रोज कहती थी, अच्छा आदमी बना, बड़ा आदमी बन, तू नाम कमा। अच्छा बनना और बड़ा होना नॉट नेसेसरी। आप समझ सकते हैं, अच्छा है वो बड़ा है कोई गारंटी नहीं है, और बड़ा है वो अच्छा है वो भी गारंटी नहीं है। नाम है तो नाम तो दाऊद का भी है, तो नाम अच्छा है। तो ये मां का मंत्र लेके मैं 50 साल पहले सूरत आया, और आज आप डिग्री लेके मंत्र लेके जा रहे हैं। ये याद रखना, आज का दिन आपके ऊपर काफी लोगों का अपेक्षा होती है, हमारे पे काफी लोगों का ऋण होता है। अच्छा, हम डिग्री ले लेते हैं तो हम अपने आप को बाबू समझने लगते हैं कि आप लोग तो क्या, मैं तो पढ़ा लिखा भाई। लेकिन आज से आपके पास डबल जिम्मेदारी हो जाती है। और डिग्री मिली है इसका मतलब कि भगवान ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझ के दिया है। सबके पास डिग्री नहीं है, सबको ऐसा कॉलेज नहीं मिला है, सबको ऐसा टीचर गुरु नहीं मिला है, आपको मिला है। और हमने ये 3 मंत्र लेके दौड़े थे तो 50 साल से मेंटेन रखते थे। कोई भी प्रलोभन आता था, लालच आती थी, लोभ आता था, तो हम सोचते थे तो इसमें नाम तो नहीं बिगड़ेगा नहीं, पैसा तो मिलेगा नहीं, अच्छा आदमी तो बोला कहलाऊंगा नहीं। ये सब मेंटेन करना पड़ा। जब भी हमारे पास सत्ता या संपत्ति या तो शरीर या तो समझ आ जाती है तो बाय प्रोडक्ट काफी अवगुण आता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, उसके ऑटोमेटिकली वो घुसपैठिया करता है। हमको ये ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा आज आपकी डिग्री लेके जा रहे हैं, आप जीवन में आज नक्की करो। हम जब भी मेरी एज के होंगे 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, के 30 साल के बाद, आप कहां पे होगे, क्या करोगे, और कैसा आपका नाम होगा, और क्यों आप पढ़े हैं, लिख लेना। आप शायद लिखते होगे कि नहीं लिखते होगे, मेरे को पता नहीं है कि 2000 की साल में सर मैं आज खड़ा हूं, तभी मेरा 100 करोड़ का 80 करोड़ का काम होगा 2000 की साल में। तभी मैंने लिखा था, जहां मैं आज खड़ा हूं वो तो मैंने तब लिख दिया था मेरी डायरी में विजुअलाइजेशन गोल के रूप में, कि 5 साल के बाद मेरी कंपनी इधर पहुंचेगी, 10 साल के बाद इधर पहुंचेगी, 15 साल के बाद इधर पहुंचेगी, और बाद में 10 साल का जंप लगाया तक 25 साल के बाद यहां पे पहुंचेगी। तो ये मेरा विजन बोर्ड था, और वो विजन पे मैं काम कर रहा था। आज मैं जहां हूं वो मैंने 2000 की साल में इतनी मेरी हैसियत नहीं थी सोचने की, क्योंकि हम तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपको सोचने की नो लिमिट है। लेकिन मैंने विजुअलाइजेशन बोर्ड बना लिया था अपनी साइड से। आप मानेंगे नहीं, तभी तो मैं 100 में नहीं आता था। डायमंड इंडस्ट्री में हमारा 130वां नाम था। हम लिस्ट बनाते थे हर साल, हम 4 भाइयों मिलके, कि अभी हम कहां पे आते हैं इंडस्ट्री में, तो 130 पे थे। तभी इतने लोग हमारे से आगे थे। आज हम टॉप 3 पे है। ताज्जुब की बात, विजुअलाइजेशन की बात, विश्वास की बात मैं अभी शुरू करता हूं। मैंने लिखा था कि 5 साल में सूरत में हम नंबर 1 पे पहुंचेंगे, 10 साल में हम इंडिया में नंबर पे पहुंचेंगे, 15 साल के बाद हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचेंगे, ऐसा लिखा था। और 25 साल के बाद 2027 में हम पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 पे तो पहुंचेंगे, लेकिन सोशल भी नंबर 1 पे पहुंचेंगे। और ये शब्द कहां से आया, सोशल। बिजनेस में नंबर 1 पे नहीं है आज, 2027 बाकी है, लेकिन
सोशल में आज हम नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में 200 साल में कभी किसी ने पद्मश्री सोशल की वजह से नहीं पाया है, तो हम पहुंच गए ऑलरेडी सोशल। और सोशल शब्द कहां से आया? ये अच्छी भावना थी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, ऐसी कोई सोशल क्यों लिख दिया? तभी तो सोशल करता भी नहीं था, तभी कोई ऐसी जो अभी 7 साल से मैं ये पानी का काम 8 साल से कर रहा हूं, तभी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन सोशल एक कुदरत ने लिखवाया, ये संकेत मिला, और या तो ये लिखा इसलिए यहां पे पहुंचा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे भगवान से। मैं सोशल नंबर, मैंने ये भी नहीं लिखा कि मैं पहुंचूंगा, हमारी कंपनी पहुंचेगी, हम पहुंचेंगे, हमारा परिवार पहुंचेगा। जाओ देखो, वहां अहम भी नहीं था, मैं नहीं था, हम थे। ऐसे ये बहुत लॉजिक काम का है। आज आप डिग्री लेके जा रहे हैं, आप डिग्री में ये दुनिया को क्या देना चाहते हैं, आप ये डिग्री का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं, माँ बाप को क्या देना चाहते हैं, गुरु को क्या? गुरु भी प्राउड फील कर रहा है, आज मेरा गुरु सब मेरे पीछे है, मैं उसका। तो गुरु को कितना प्राउड फील होगा। अपना स्टूडेंट जब भी अपने से आगे चला जाता है, पूरी दुनिया को बताता है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरे यहाँ पढ़ता था, ये मेरे यहाँ था, ये हमारी कॉलेज का था। आज भी सर ने याद कराया, जयशंकर, वो साथ में पढ़े थे। प्राउड फील करते हैं। ऐसा हम हमारी लाइफ में स्टोरी बना, हम दूसरे की स्टोरी क्यों पढ़े? हमारी स्टोरी दूसरा नहीं पढ़ना चाहिए? हेलो, हमारा इतिहास खुद नहीं बनाना चाहिए? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, आपके पास असीम अपॉर्चुनिटी है, लिमिट है। आप सोच जो नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते, आप प्लान नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, डरते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। आपको पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करूंगा। जैसे मैंने 5-5 साल का लगाया था, ऐसा ही आप 25 साल के बाद, 30 साल के बाद मैं क्या होऊंगा। मैंने तो अभी वहां तक का लिख लिया है। मैंने पानी का काम क्यों चालू किया? मैंने बहुत सोचा, कैसा, कौन सा ऐसा काम है कि दुनिया में हम 500 साल तक दुनिया याद करे? तो मेरा भाई ने बताया, ये पानी का काम कर। मर जाने के बाद 500 साल के बाद दुनिया याद करेगी। हमारी छोटी सी वाव है, गांव में कुआं है, झील है, दुनिया याद करती है। मालूम है, इसने बनाया, इसने बनाया। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में सिद्धपुर नदी है, सिद्धपुर का राजा ने 108 सरोवर बनाया था। सिद्धराज सिंह सोलंकी, गुजरात के हो गए, इसको पता होगा, इतिहास में भी लिखा हुआ। सिद्धराज सिंह सोलंकी ने 108 सरोवर बनाया। ये मेरे दिमाग में आया, हमने 100 का संकल्प लिया था, तो हमने 111 कर दिया, और आज 160 हो गया। आपको मालूम नहीं, हमने सरोवर का काम चालू किया, तभी एक ही बनाने का प्लान था कि बढ़िया सा काम करेंगे, क्योंकि हम खुश हुए थे। नरेंद्र भाई अपनी फैक्ट्री का ओपनिंग करने आए थे, तो बहुत खुश हो गए, और हमने एक सरोवर का आभार लेटर उसको तुरंत ही दूसरे दिन ही लिख दिया था कि सर, आपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का 36 मिनट हमको दिया, हम आपको आभार में क्या दे सकते हैं। तो सोचा एक बढ़िया सा सरोवर देंगे राष्ट्र को, और आपको शोभा दे ऐसा। और हमने 4 महीने मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, बढ़िया सा 60 एकड़ का सरोवर 20 फुट डीप करके, और पहली ही बारिश में भर गया, और 4 महीना पूरा हुआ। और हुआ कैसा? नेचर, कुदरत, यदि हमारा पॉजिटिविटी होता है, हमारा अच्छा भाव होता है, तो क्या मदद मिलती है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं। तो 4 ही महीने में अमरेली में उसका कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम फिक्स हुआ, मेरे को पता चला। और मैंने बोला, सर, मैं आया तुरंत कुछ भी करके। 4 महीने के बाद के, सर, मैंने आपको आभार लेटर लिखा था, आपने मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया, मैंने ये सरोवर रेडी कर दिया है, कुदरत भी साथ में है, वो भर भी गया है, और 17 तारीख को आप आ रहे हैं, वहां से 15 किलोमीटर मेरा गांव है, आप ओपनिंग कर दो। वो भी ओपनिंग उसने कर दिया 4 ही महीने में। और मैंने 100 सरोवर का संकल्प ले लिया वहां। अच्छा संकल्प लेने में किसी को पूछने का मत,
देर मत लगाना, हम अपने आप से भी सीटिंग कर लेते हैं, समझ गया? हम अपने आप से भी सीटिंग कर ले, माइंड तुरंत आ जाता है। जब इमोशन आ जाता है ना, तभी हम निर्णय ले लेते हैं। लेकिन देर लगाते हैं ना तो माइंड एंट्री कर जाते हैं, वो करने नहीं देगी। पैसा कमाना बहुत इजी है माय फ्रेंड, देना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है, बहुत कठिन है। आप नहीं सोचते क्योंकि आपके पास नहीं है ना, इसलिए नहीं सोचते। हमको पता है कितना कठिन है, कमाने से ज्यादा कठिन है देने के लिए। और मालूम है देने के वास्ते सबको पूछना पड़ता है, वाइफ को, बेटे को, भाई को। कमाने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है। चला ये तो कहां का न्याय है। और भाई को दूसरी जगह पे इंटरेस्ट है, वाइफ को दूसरी जगह पे इंटरेस्ट है, बेटे को दूसरी जगह पे इंटरेस्ट है। हमारा पूरा प्रोग्राम सॉफ्ट। माइंड को अप्लाई इमीडिएटली। मैंने 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। 75 सरोवर 75वां अमृत महोत्सव चल रहा था, तब तक बन चुका था। और मैं फिर से मेरे भाई, छोटे भाई की बेटी की शादी के लिए नरेंद्र भाई को कार्ड देने गए, शादी का। वो उसका कद तो बढ़ता जा रहा था डे बाय डे, एपॉइंटमेंट भी मुश्किल पड़ती जा रही थी। पहले तो इतना इजी नहीं, इजी था, आज तो बहुत मुश्किल। तो मैं कार्ड, परिवार बोले यार ये कार्ड देने नहीं जावे, क्योंकि वो थोड़ा आएगा, जावे कि नहीं जावे, आए कि नहीं आवे, कार्ड देने का मौका है तो कार्ड देने तो जावे, वो तो मना नहीं बोलेंगे। कोई भी तक हमने छोड़ी नहीं है। और 3 4 5 बच्चे को साथ में लेके जाता था। जब से मैं कभी भी गया नरेंद्र भाई को मिलने, बच्चे मेरे साथ होता है, बच्चे आज भी मेरे साथ होता है। बच्चे की बात बताऊंगा, बहन भाई ने, सर ने बताया, बहुत बढ़िया बात है, ये बात बताऊंगा, भूल जाओ तो बोलना। साथ में ले जाता हूं, और साथ में ले जाने का कोई और नहीं था, लेकिन हम प्लान करके जाते हैं। बड़े आदमी को मिलने जाते हैं तभी 1-1 मिनट का उसका यूज होना चाहिए। बात कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बात जब भी खत्म होती है तो बोलते हैं चलो जय श्री कृष्णा। तो मैं भूल जाऊं तो बच्चा चालू करे, तीसरा बच्चा चालू करे, बुक चालू करे। और ये बहुत बढ़िया स्ट्रिक है। और कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी प्रोफेसर है, उसको बोलने का मौका ही मत दो। अपनी दुकान चालू रखो, अपना व्यापार चालू रखो, मौका मिला है। तो ये बच्चे सीखते भी है। वो बोले यार बच्चे का क्या काम है। मैंने बोला मेरे को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, बच्चा तो बाय प्रोडक्ट है, आपको क्या प्रॉब्लम है। ये 3 ऐसे ही सुन लेगा, कुछ सीख लेगा, ये बड़े आदमी का वाइब्रेशन मिल जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है। 3 बैठेगा सानू बना, बोलेगा नहीं। हम घुस के जाते रहे। बाद में कार्ड देने गया, मैंने बात बताया, सर हमने बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम खर्चा में बहुत बड़ा पानी का काम किया हुआ है। आपने एक फैक्ट्री का ओपनिंग करके क्या चमत्कार किया है। इतना हम मोटिवेट हुए, हमने आभार के रूप में 1 तालाब दे दिया, लिख दिया, और 1 तालाब बना दिया, उसका भी आपने ओपनिंग कर दिया। हमने 100 सरोवर का प्रण ले लिया। क्या बात करते हो। और मैंने बोला 75 इसमें से बन चुका है। तो वो चौक हो गया, क्या बात है, 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, आप इसमें ऐड कर दो। ये 75 एक स्टेट में बनाने का, वहां से उसने मेरे में से संकल्प लिया। हेलो, वो भी मास्टर है सभी स्टेट में। और मैंने बोला मैं 75 अमृत महोत्सव क्या, तभी मेरे को बहुत पता नहीं था, लेकिन मैंने बोला आप स्टडी कराओ, IIT दिल्ली थ्रू स्टडी कराओ। गुजरात नहीं बोला मैंने, IIT दिल्ली, क्योंकि गुजरात में अच्छा काम कोई प्राइवेट करे तो उसको किसी को चूक आती है ना। तो दिल्ली से स्टडी कराओ। और उसने स्टडी कराया 4 महीने में। और फोन आया, सुबह हम बैठे थे, नितिन भाई भी थे, ब्रिजेश भी थे, गांव में थे जहां मैंने तालाब बनाया। हाँ, शाम को 7 बजे आपको पता चलेगा। सुबह 9 बजे फोन आया, 25 तारीख थी, कि आप पद्मश्री के लिए क्वालिफायर हो रहे हैं। ना एप्लीकेशन, ना फॉर्म भरा है, ना मांगा है, पता ही नहीं है पद्मश्री कैसे फॉर्म भरा जाए। मैंने बोला, नितिन भाई को बोला,
कि आप तपास करो यार, कोई मस्ती तो नहीं कर रहा है ना, हमने मांगा ही नहीं है तो कहां से मिलेगा। ना स्टडी किया कि होम मिनिस्ट्री में से है, अरे भाई होम मिनिस्ट्री में भी कोई मस्ती कर सकता है, किसका था वो तपास करो। क्या IAS ऑफिसर था। बात तो सही है। 7 बजे 9 बजे सुबह फोन आया था, 7 बजे टीवी में आया, तभी पता चला अभी बराबर। तब तक तो पूरा 15 साल जैसा एक दिन लगा और मिला। मेरा कहने का मतलब है मांगने की जरूरत नहीं है, हमारी हैसियत खड़ी करे, सम्मान सत्कार पैसा सब कुछ आपके पास आएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ने सिर्फ अपने काम पे प्रायोरिटी दो, भाव पे प्रायोरिटी दो। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे गांव के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी कॉलेज में जहाँ से हमारी कैरियर चालू हुई उसके लिए क्या कर सकते हैं, और हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। मेरे पास मेरा ये स्वभाव बाय बर्थ था, आई डोंट नो, पता नहीं, पर मेरा पहले से कुछ नहीं था, तभी भी मेरा यही स्वभाव था। हर रोज़ का लाता था ना, हर रोज़ का खा जाता था। शाम को पार्टी, जितना पैसा आया भजिया भजिया बना के शाम को भजिया, सब काम साथ में ही करता था। कुछ नहीं था तभी भी, घर मकान बना रहा था तो शाम को भजिए की पार्टी, 20 जना आते थे, जो मकान का काम होता वो रात को करा लेते थे। व्यापारी माइंड तो तभी भी था, तो हमारा व्यापार मैं कर लेता था। ऐसा ही ये बच्चे की स्टोरी है, बहुत यूनिक स्टोरी है। माँ बाप बैठे हैं इसलिए मेरे को लगा बहुत जरूरी है, प्रोफेसर टीचर्स सब बैठे हैं। ये स्टोरी एक ऐतिहासिक स्टोरी है, और अभी भी 15 दिन पहले 20 दिन पहले हमारा 8वां बेटा ये कोर्स करके आया। छोटा भाई मेरा घनश्याम, उसका बेटा हित 8वां बेटा है। 7 बेटे ने ऑलरेडी कर ली थी। अभी वो उसने बोस्टन से यूनिवर्सिटी लिया, मास्टर किया। कौन सी यूनिवर्सिटी? बैप्सन। हम लोग कॉन्वोकेशन में 20 जन गए थे इधर से। हेलो, क्योंकि घर में एक ने ही मास्टर किया अभी तक। हाँ, और पूरी कॉलेज में वो साव गया था और डिग्री लेके आया। 1 साल से हम लोग ऐसी थियरी है परिवार में, 1 साल तक तेरे को क्या करना है तू ढूंढ, ये डिग्री की कोई सब्जी भी नहीं आएगी। डिग्री मतलब एड्रेस, जर्नी चालू करने का एक मौका मिलेगा, एड्रेस मिलेगा आपको, सांस मिलेगा मांगने का। आजकल डिग्री के बिना कोई वैकेंसी ही नहीं है, आपको मालूम है। तो वो आया तो उसको पता था 1 महीने का मेरे को करने का, वो करने गया। पहले वो बहुत ढीला था कि अभी मेरे को तो आप क्या, मैं सीरियस हूँ, वो सीरियस है। और इतना हमारा पहले कॉन्सेप्ट ये था कि शुरुआत ऐसे हुई कि डिग्री ये क्यों कोर्स कराया, तो लंदन में हम एग्जीबिशन में गए थे। 3 बेटा मैं साथ में रखता हूँ, 2 बेटा 3 बेटा। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, क्योंकि 87 में मैं पहली बार इजराइल गया और सब बच्चे गुजराती मीडियम में थे। और इजराइल में मेरे को तकलीफ पड़ी जो बोलने की, चलने की, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, इसके लिए इब्रू में या वहाँ पे मैंने परचेस किया रॉ मटेरियल। तो कितनी तकलीफ पड़ी होगी आपको शायद पता चल गया। 1 वीक तक मैंने मेरे दोस्त को बोला, साला अच्छी होटल तूने मेरे को नहीं रख दी, ठंडा पानी आता है, गर्म तो आता ही नहीं है, इतनी ठंडी में तो गर्म पानी वाला होटल नहीं रखा। बोले आता है। मैंने कहा क्या आता है, देख जो मैंने चालू किया। ये कह नहीं ऐसे करे तो आएगा। 8 दिन ठंडे पानी में नहाया, अभी ऐसा पता नहीं था। ये मेरी हैसियत थी। तो इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दिया और हम लंदन में जहां भी एग्जीबिशन में जाते थे बच्चे को साथ में लेके जाते थे। स्कूल 2 दिन पार दे, क्योंकि हमारे साथ रहेगा तो नॉलेज, जनरल नॉलेज काफी बढ़ता है। मैं आपको भी बताऊं, जितना बच्चे को घुमाना, ये तो अभी ट्रेन चलेगी बेचारे की, आने वाले बच्चे को जितना घुमाना है घुमाओ, इसमें ज्यादा से ज्यादा सीख जाएगा। पेरेंट्स भी बेटा है, ज्यादा इधर से बाहर सीखेगा, ये पक्का है। ये अब इधर सीखने की भूख जगेगी, बाहर जाएगा तो। बहुत ट्रू है। ऐसी ऐसी जगह पे ले जाओ, ऐसी ऐसी चीज दिखाओ, उसको भूख लगे, रात को पढ़ लेगा, अपना काम तो खत्म कर लेगा।
तो हम ले जाते थे। तो वहां पे रात को खाना खाने गए, 12-15 लोग थे, वेजिटेरियन हम खाते, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढा और हम क्या खाते बच्चे को पता था। तो पूरा लिस्ट में बना के उसने पूरा, मैंने देखा बिल, लास्ट में बिल क्या आया, बिल बढ़िया तगड़ा सा बिल, तो लंदन में डॉलर में आता है और हम तो 12 रुपये से चालू किया, तो बिल तो देखेंगे। तो 3 पाउंड का पापड़ था इसमें। मैंने बोला साला, इसका बड़ा भाई था, 3 भाई, इधर पापड़ खाने आए थे। 15 पापड़, 15 दिन का पापड़ चलता है वहां पे, तो इधर की कोई आइटम होती तो अच्छा होता। तो उसने जवाब दिया, बापूजी बोलते मेरे को, छोटा भाई का बेटा, बापूजी मैंने पैसा नहीं देखा था, पापड़ खाली देखा था, पैसे की तो नौबत आई नहीं है। साला मेरी दिमाग में घंटड़ी बजी, इसको पैसे का परिचय कराने का है, पैसे की कभी तकलीफ नहीं पड़ी है। तो ऐसा ढूंढते गया, सोचते गया, तो ऐसा थॉट्स आया, बिना पैसा, बिना मोबाइल और बिना परिचय 1 महीने के लिए उसको भेज दो। अभी बीच में मेरे को इसने पूछा, ये तो बराबर है, लेकिन 4 नौकरी का आपने क्यों सोचा? तो पहला बच्चा गया था तो बोला 1 वीक में मेरे साथ बात करने का, दूसरे से बात नहीं करने का। और क्या किया मेरे को शाम को बताना, ये वो भी पब्लिक फोन से, तभी तो फोन मोबाइल नहीं था। आज मोबाइल है लेकिन ले जाने का नहीं है, परिचय भी देने का, आईडी कुछ गलत बना के जाना, वरना आईडी में भी कभी भी कोई भी, आज तो लेवल इतना बढ़ गया है तो ये कभी भी कोई भी रिस्क हो सकता है। तो बोला 4 नौकरी का क्यों आपने सोचा? तो उसने बोला 1 नौकरी मिल गया, बढ़िया है। मैंने बोला तो दूसरी पकड़ ले। तुरंत थोड़ा निकल गया, 4 नौकरी करके आने का और पैसा लेके आने का, तू कितने का है तेरे को पता चल जाएगा, इसको भेजो कॉलेज के बाद 1 महीने के लिए भेज दो, बिना पैसा, बिना मोबाइल। और हमारा 8वां बेटा गया ने, हम 500 इमरजेंसी का देते थे अभी तक। अब 8वां गया ने, उसकी माँ ने बोला था मेरा बेटा कुछ नया करेगा, हाँ मेरा बेटा ये 7 से कुछ नया करेगा। वो माँ बोली और बेटा बोला माँ मैं इससे नया क्या कर सकता हूं। तो लेकिन माँ ने बोला था तो बेटा ने सोचा, तो क्या मैं बिना पैसा जाऊंगा, एक भी जेब में पैसा लेके नहीं गया। एयरपोर्ट उतरा, मैंने उसको कहां पे भेजा, सिक्किम, बागडोगरा, प्लेन की टिकट ले दी और वहां से तेरा रास्ता तू निकाल, प्लेन से उतर के तू भीख मांग, नौकरी कर, कुछ भी कर, चल के जा, दौड़ के जा, जे करने का कर, तेरे दम पे तू ट्रैवलिंग चालू कर और खाना पीना चालू कर। और बहुत इंटरेस्टेड है जो उसकी जर्नी है। मैं पूरी जर्नी कहने में तो पूरा कलाक चला जाएगा, लेकिन आप यूट्यूब पे उसको सुन लेना। वो पहले मानता था कि मैं बहुत सीरियस हूं, लेकिन आकर बोला ये जो मैंने कोर्स नहीं किया होता बापूजी तो मेरी जिंदगी का मैं सबसे बड़ा लॉस करता, जो ये महीने का मैंने कोर्स नहीं किया होता। तो इतना ये खुद बोलता है। पहले हम समझता था कि इसमें क्या है बड़ी पैसा लेके जाना, ये तो सब भाई ने किया, मैं पैसे में तो मैं सीरियस हूँ, इतना खर्चा नहीं करता हूँ। लास्ट साल मेरे बेटे की शादी किया, तभी मैंने बोला वो इतना मास्टर है, होशियार भी है, और पूरा घर का कपड़े का खर्चा, डिजाइन उसको बनाने का हमें जिम्मेदारी दी थी। तो मैंने बोला ये लास्ट साल जो 1 साल पहले तेने जो ये प्रोग्राम किया होता तो ये बजट कितना फर्क होता है कि 110 पड़ता। बापूजी इतना खर्चा 10% ही खर्चा करते। ये हमारा दिमाग घूम जाता है। ये प्रोग्राम करने जैसा है। तो 1 महीने का प्रोग्राम, इसमें माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज है, बच्चे के लिए भी बड़ी चैलेंज है। उसने जो रास्ता ढूंढा है, रास्ता निकाला है, किस तरह से बिजनेस किया, किस तरह से सर्विस किया, और पहले ही दिन उसको टेररिस्ट समझ के पुलिस ने पकड़ लिया था। बॉर्डर का सिक्किम एरिया है, बहुत कठिनाई के साथ उसने गुजारा, लेकिन कॉन्फिडेंस जो बड़ा है, आज वो कॉन्फिडेंस दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता है। इतना पावरफुल हो गया 1 महीने में। 20 साल बरोबर ये महीना है, करना है तो आप कर सकते हैं। आज के दिन में काफ़ी मेरे पास तो काफ़ी बात है, लेकिन मैं आपको सबको एक बार इनवाइट करता हूं हमारे गांव आना, जहां मैंने क्या काम किया है, एक अनपढ़ आदमी ने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, कैसे हुआ है,
हम सब साथ मिलके पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जो आप इतने बैठे हैं 150 लेकर, पूरा भारत की शिकल बदल सकते हैं। जो नक्की करते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, मैं यहाँ पे पहुँचाऊँगा, पहुँचूँगी, मेरा मकसद यही है। राष्ट्र है, पैसा, सुख, सम्मान, संपत्ति बद्धू बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आप ऐसा लक्ष्य लेके आज शुरुआत करो अपनी जीवन की, अपनी कैरियर की, कि अपने माँ बाप प्राउड फील करे, अपने गुरु प्राउड फील करे, कॉलेज प्राउड फील करे, अपना भाई प्राउड फील करे, अपनी बहन प्राउड फील करे, कि इससे अच्छा कुछ नहीं। ऐसी कोई अपने हाथ से अपना भविष्य और अपना इतिहास लिखो, ऐसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। मेरे को इतना सारा सम्मान देने के बाद, इतना सारा सम्मान किया, इसके लिए आयोजकों का और राव सर का बहुत बहुत धन्यवाद।